कीप राइटिंग अ बिट फास्ट, ठीक है, पॉलिनोमियल्स रिवीजन। ओके फाइन, ठीक है। अच्छा दिया, तो बड़ी चीज है, आप ट्रैवल करते करते भी मेरी क्लास कर रहे हो, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, ठीक है। आई एम ओब्लाइज्ड। सो वी शैल स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चंस जिसके आप डायरेक्टली आंसर्स दे सकते हो, और उसके लिए यू नीड नॉट टू लाइक राइट एनीथिंग इन योर कॉपी, ठीक है। सो बिल्कुल ही सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके फाइन, जस्ट टेल मी द आंसर्स ओवर हियर इटसेल्फ। काम कर रहा है ना, इट इज वर्किंग, ठीक है। So, which of the following polynomials, which of the following are polynomials in one variable? Write the degree of each polynomials. तो क्या पहला वाला polynomial है भूमि? पहला वाला polynomial? No sir. नहीं है। दूसरा वाला बोल तो polynomial है क्या? Yes sir. हाँ, तीसरा वाला बोल polynomial है। Yes sir. चौथा वाला बोल polynomial है। No sir. Yes, sir. हाँ, नहीं होने का रीजन ये है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है आपका, दैट इज टी, यहाँ पर टी का जो पार है, ये वाले टी का जो पार है वो टी रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 के फॉर्म में लिखा जाएगा प्रथम, ठीक है बेटा। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। अच्छा भाई, सुवर्णा बोल तो बेटा ये पॉलिनोमियल है क्या, फिफ्थ वन? इज इट अ पॉलिनोमियल फंक्शन? इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द पॉलिनोमियल फंक्शन? 2 variables. And what is the degree of polynomial function? Sir, 5. हाँ, 5 है डिग्री। तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो है पर उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 नहीं है, ठीक है। तो ये वो चीज नहीं है जो हम खोज रहे हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वन विनायक बोल तो बेटा। सर पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x का पार यहाँ पर क्या है, 1/2, एक रैशनल पार है, ठीक है। रैशनल पार है, एक फ्रैक्शनल पार है, कोई नंबर नहीं है, कोई इंटीग्रल, सॉरी, कोई नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पार नहीं है। फाइन, विनायक बोल तो सेवेंथ वाला पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या? यस सर। हाँ, पॉलिनोमियल फंक्शन है। इस पॉलिनोमियल फंक्शन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? सर 3। 3। एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन? 1। 1। सहीश बोल तो इसी सेवेंथ वाले में मैं ऐसा कर देता हूं, z रेज टू द पावर 4, तब इसमें कितने वेरिएबल्स हो जाएंगे? सहीश मस्ती नहीं बेटा। सर 3। 3 वेरिएबल्स रह जाएंगे, पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? सर 3। सर 4। 4 हो जाएगी, ठीक है। लास्ट वाले में बोल दे तो सहीश, ये वाला जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसकी डिग्री कितनी है? सर 3। 4 है। देख तो x का पावर 1 और y का पावर 3 दोनों ऐड कर देंगे तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 2, ठीक है। तो ये वाली चीज बहुत बेसिक है, आई गेस आप सभी को समझ में आता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री और एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है। शायद फंक्शन वर्ड यूज नहीं किया होगा एनसीईआरटी में, केवल पॉलिनोमियल वर्ड यूज किया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। काफी ही बच्चों वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसके लिए अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं भी लिख रहे हो तो चलेगा, ठीक है। जहां से क्वेश्चंस लिखने होंगे वहां पर मैं बता दूंगा जरूर। नेक्स्ट वन, ठीक है भाई। ओजस बोल तो बेटा, इज स्क्वायर रूट ऑफ 11 अ पॉलिनोमियल फंक्शन? अच्छा, और अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसकी डिग्री क्या है? सर 0। डिग्री 0 है, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 11 मल्टीप्लाइड बाय सम वेरिएबल रेज टू द पावर 0। अब ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 11 मल्टीप्लाइड बाय सम अदर वेरिएबल रेज टू द पावर 0, एंड उसमें टर्म्स कितने होंगे ओजस? नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 1, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे भाई। आसान से बच्चों वाले क्वेश्चंस, एकदम ही बच्चों वाले क्वेश्चंस भाई, ठीक है। ये वाला भी नहीं लिखना है, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। हाँ, ये वाला, ठीक है भाई। इसका तुरंत आंसर बताएगा, जल्द ही आंसर मिलेगा इसका अनीश से। अनीश,
बोल बेटा इसके आंसर्स बोलते जा तो 2 पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल x, एक ही वेरिएबल है, ठीक है। ओके, सो पहले वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है अनिश? देखो तो, एक ये पॉलिनोमियल है और एक ये मसाला है। पहले वाले मसाले की डिग्री कितनी है? सर 3 3। दूसरे वाले मसाले की डिग्री कितनी है? सर 3 3, ठीक है। अब बोल रहा है when these two polynomials are being added, what is the maximum possible degree of resultant polynomial when they are being added, when they are being multiplied and when they are being subtracted? तो जब ऐड करेंगे तो सबसे मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री क्या रहेगी? जब ऐड करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री यही हो सकती है। आप ax क्यूब और p टाइम्स ऑफ x क्यूब को सपोज ऐड कर रहे हो, तो दिस विल सिंपली लुक एज a प्लस p टाइम्स ऑफ x क्यूब व्हेन यू आर एडिंग, ठीक है। एंड अदर टर्म्स एज, बाकी जो भी टर्म हो डिग्री डिसाइड करने के लिए तो आपका हाईएस्ट ऑर्डर टर्म यही हो जाएगा, ठीक है। प्रज्वल इज सेइंग नॉट एबल टू सी द शेयर्ड स्क्रीन। आपको नहीं दिख रही है क्या मेरी शेयर्ड स्क्रीन? दिख रहा है सर। दिख रहा है, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज when these two polynomial functions are being multiplied, ठीक है। अर्नब बोल तो बेटा, अर्नब बोल कितना हो जाएगा? सर 9 मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री 9 हो जाएगा। देखो तो ax क्यूब जब मैक्सिमम डिग्री टर्म एंड px क्यूब गेट्स मल्टीप्लाइड, मतलब दूसरे वाले केस की मैं बात कर रहा हूं, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री विल बी 3 plus 3, that is 6. And when these polynomial functions are being subtracted, जब इन polynomial functions को subtract कर रहे हैं, तो that is also equivalent to adding two polynomial functions in one way or the other. तो अर्नब क्या हो जाएगी इसमें डिग्री? थर्ड वाले केस में मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकती है? थर्ड वाले केस में सर 3 हो सकती है, बिकॉज अगर a और p दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स ना हो, एक दूसरे को कैंसिल ना कर दें, तो व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग द टर्म्स विल बिकम a माइनस p टाइम्स ऑफ x क्यूब। क्या करने वाले हैं हम? जो मैक्सिमम डिग्री वाला टर्म है उसको मैक्सिमम डिग्री वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं, पर उनके कोएफिशिएंट्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स ना हो, मतलब a माइनस p की वैल्यू 0 ना हो जाए। अगर a माइनस p की वैल्यू 0 नहीं हो रही है तब भी उनकी ओवरऑल डिग्री 3 ही रहेगी, तब भी उनकी ओवरऑल डिग्री 3 होने वाली है, ठीक है। तो ये वाली चीज क्लियर है क्या सबको? बहुत ही इजी सी चीज है, ये चीज क्लियर है? कोई ऐसा है जिसको ये वाली चीज नहीं आती थी? रेज योर हैंड। अच्छे से पढ़ा ना भाई? हाँ, वॉइस लैग कर रहा है, पर दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑन वेदर यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन और नॉट। सो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी आपको समझ में पहले से ये चीज आती थी तब तो और अच्छा है, अगर नहीं आता तो क्या मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूं? अक्षर बेटा सर समझ में आता है, ठीक है। कोई ऐसा जिसको ये वाली चीज नहीं आती है, या ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है। माइट बी सर ने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया होगा, मैं उतने अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, बट ऑलरेडी आप लोग जानते हो इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग विल बी अ पजल, एक छोटा सा पजल। सो आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू गिव मी आंसर्स चैट पर, ठीक है। अच्छा भाई, चैट पर आंसर करना है, चैट पर आंसर करना है। मैं आपको एक नंबर चूज करने के लिए दूंगा, तो आपको पहले एक नंबर खुद से चूज करना है, और देन वो सारे के सारे स्टेप्स जो भी उसमें बोल रहा है वो सारे करने हैं, एंड देन फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है वो भी आपको चैट पर ही लिखना है। पर आप सभी को मुझे पर्सनल चैट पर आंसर करना है, ठीक है। सो पजल इज, ओके फाइन, पजल इज छोटा सा पजल है। आप इस पजल को बहुत जल्दी कर सकते हो तब जब आप कोई लाइक बहुत सूटेबल सा नंबर ले लो, ठीक है। फाइन, सो ठीक है। all of you have to tell me which number, which particular number are you using, are you taking, and then final output, ठीक है। so suppose मैंने कोई नंबर ले लिया 25 और मेरा फाइनल आउटपुट आ रहा है 5, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर चैट पे करना है। फर्स्ट नंबर इज द नंबर विच यू हैव टेकन,
and the last number or the second number is a final output of all these steps. ठीक है? So all of you have to take a number, then multiply it by 5, then add 3 to it, then multiply it by 2, then adding 4 to it, then dividing it by 10. And last one is take away the number that you have first thought of. तो subtract कर देना है, जिस नंबर को आपने लिया उसको फिर से subtract कर देना है. ठीक है? And you have to tell me कि what answer are you getting. Okay. ठीक है? Okay. Okay, वो just 5 लिया था और 1 लिया था. ठीक है. Can you do me a favor? Can you take any prime number in between 11 and 20? No. Can you take any number in between 11 and 20? Any prime number in between 11 and 20? अरे हाँ, अक्षत बता रहा है 13 लिया और 0 आंसर आ जा रहा है. रूही ने भी 13 लिया, रूही ने तो बोला आंसर 1 आया. ठीक है? अक्षत बेटा मस्ती नहीं, फिर से देख. ठीक है. अब इसका रीजन क्या है? एक बच्चे ने ऑलरेडी मुझे रीजन दे दिया है. ठीक है? नंबर टेकिंग 17, ओजस का आंसर आया 18. ठीक है, जब 17 लेंगे तो आंसर आ जाएगा 18. सो ठीक है ओजस, वी आर कंसिडरिंग इट. सहीश बेटा थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी करना है. हाँ ना, तेरा तरीका सही है. आश्रेष, भूमि 11 के लिए 2 आ रहा है, सॉरी 11 के लिए 12 आ रहा है. ओके ओके, किसी भी केस में आंसर 1 ही आने वाला है. कुछ भी ले लो, कोई भी नंबर ले लो, आंसर 1 ही आने वाला है. ठीक है? ऐसा क्यों हो रहा है? कोई इसका एक्सप्लेनेशन दे सकता है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कोई भी नंबर चूज कर लूं, यहाँ पर आउटपुट हमेशा 1 ही आएगा. ऐसा क्यों हो जा रहा है? अरे अन्ना सही बोल रहा था सर मैं हाँ बोल बोल बोल. आर्यन बोल रहे क्या? सर मैं हाँ, वो मैं कौन है? मैं सर आर्यन. पर हाँ बोल आर्यन. सर अगर हम एक नंबर लेते हैं, अगर हम उसे x कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो नंबर x ले लिया, multiply एक एक करके by करते हैं. मतलब देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 5. तो चलो 5x बन गया. हाँ. देन तो हमें 5x मिलेगा, फिर +3, तो 5x + 3, 5x और फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई कर लिया. बाय 2. देन मल्टीप्लाइंग इट बाय 2. 5x + 3 × 2. इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 5x + 3 मल्टीप्लाइड बाय 2. ओके, के बाद हम उसे 4 से ऐड करते हैं. सब इसमें 4 ऐड कर देते हैं. एक सेकंड. तो इस नंबर, ये नंबर एग्जैक्टली है 10x + 6. 10x + 6. ओके, 10 टाइम्स ऑफ x + 6, और इसमें हम 4 ऐड कर दे रहे हैं इस वाले स्टेप में. तो ओवरऑल नंबर आ जा रहा है 10x + 10. ठीक है? अब इसमें 10 से डिवाइड कर देते हैं, इसी वाले नंबर में 10 डिवाइड कर देते हैं. तो नेक्स्ट वाले स्टेप में अगर 10 डिवाइड कर देंगे तो दोनों ही टर्म्स में 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. और अगर दोनों ही टर्म्स में 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, बोल 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 आर्यन, x + 1. x + 1. x + 1. फिर बोल रहा है टेक अवे द नंबर दैट यू फर्स्ट थॉट ऑफ. तो हमने सोचा कौन सा नंबर था? x. और फाइनल आउटपुट में कहां पर पहुंच गए? x + 1. तो अगर आप x + 1 - x करोगे तो हमेशा ये आउटपुट 1 आ जाएगा. ठीक है भाई? तो दूसरे शब्दों में आपको बेवकूफ बनाया गया है. हाँ दिया. ठीक है, चलो भाई समझ में आ गया. बढ़िया. आगे ये कल मैं इंडियाज गॉट टैलेंट देख रहा था, उसमें एक आई स्टिल एम फाइंडिंग आउट द आंसर. मुझे सच में नहीं पता कि वो आंसर कैसे आया है. इंडियाज गॉट टैलेंट में वो 4 जजेस हैं और एक आदमी रहता है, वो एक बॉक्स के अंदर. आप भी इसके बारे में जरूर सोचना. सो देयर वाज दिस पर्सन, 5 बॉक्सेस हैं एंड दैट पर्सन इज सिटिंग इनसाइड सम बॉक्स. और फिर उनको बोलता है कि वो कोई बजर है. ही आस्क्स द जजेस टू, एक कोई बजर को वहां दूर से शायद उनको मारने को बोला था या कट करने को कुछ तो बोला था, और ऊपर से आकर के
देयर इज सम वेट जो इन डब्बों के ऊपर गिरता है, एंड देन दैट गाय वाज इनसाइड डब्बा नंबर 4। तो जजेस जो नंबर चूज करते हैं वो 1, 2, 3 और 5 में रहता है, वो 4th वाला बॉक्स चूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, आई गेस दिस इज इन द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ आईजीटी, तो आप एक बार देखना। एंड मुझे पर्सनली इसका आंसर नहीं पता ऐसा क्यों हो जा रहा है कि हम व्हाट इज द थॉट प्रोसेस दैट द जजेस, नन ऑफ द जजेस हैड चूजन 4th वाला बॉक्स जिसके अंदर वो एक्चुअली बैठा था, और वो फिर लास्ट में बच जाता है, ठीक है। सो आई एम स्टिल फाइंडिंग आउट, आप भी कोशिश करना कि आपको कोई दूसरा तरीका मिलता है क्या, ठीक है। दिस इज इन फर्स्ट वाला वीडियो ऑफ आईजीटी, पहले वाले वीडियो में ही है, तो आप देख सकते हो। प्राइम के अकाउंट्स हैं, आई गेस प्राइम पे देखा था मैंने, हॉटस्टार पे देखा था, आई डू नॉट रिमेम्बर, पर हाँ ठीक है। आंसर शुडंट ऑलवेज, तो मैंने बताया ना, ऑलवेज आंसर केवल 1 आएगा, ये मैंने 1 लिखा है अक्षर। आंसर हमेशा 1 इसलिए आएगा क्योंकि आप x की जगह पर कोई भी नंबर चूज करके रख रहे हो, ठीक है। तो x + 1 - x हमेशा आउटपुट 1 ही दे देगा, ठीक है। तो आंसर मस्ट ऑलवेज बी 1, ठीक है भाई। Sir, but आपके में नहीं आया था, आपने कोई नंबर लिया था जिसमें आंसर 1 नहीं आया था। हाँ, वो कौन सा नंबर था sir, बेटा? no, sir. हाँ Sir, हाँ, in this case, sir, we are multiplying by 10 first and then dividing by 10 again. And मल्टीप्लाई। adding and then we got the number. So answer would come 7. अच्छा, ऐसा हो सकता है, आंसर 7 आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कौन से नंबर के लिए 7 आ रहा है, लेट अस चेक। ऐसे particularly नहीं आ रहा सर, पर सर like we are multiplying by 5 and 2. So 10 से multiply करके फिर से 10 से divide किया है. हाँ, तो वही तो ट्रिक है Then उसमें, we are adding 7. 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, फिर 10 से डिवाइड किए, पर पूरे नंबर में कोई चीज ऐड करना और उस एक नंबर में कोई चीज ऐड करना आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। यहाँ पर जो आपने 10 ऐड किया और यहाँ पर आपने जो 3 ऐड किया, ये 3 केवल 5x में ऐड हो रहा है, ये वाला जो 6 + 10 है ये 10x में ऐड हो रहा है। तो वो चीज के बारे में भी सोचो ना भाई। आप ऐसा बोल रहे हो कि सर हम इफेक्टिवली ऐसा मान लो कि मैंने बोला 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके उसमें 10 ऐड करना, एंड यू आर सेइंग सर 2 में 10 ऐड करना, these two are the very same thing, and then we are subtracting 3 from this, and then we are subtracting 2 from this। तो ये सेम आउटपुट नहीं देगा ना भाई। मल्टीप्लिकेशन वाला जो स्टेप है वो स्टेप होने की वजह से बिल्कुल ही अलग आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। सो Okay sir. और आपको खुद आंसर दे रहा है वो वेरिएबल, आपको ये वेरिएबल ले रहे हो तो उस वेरिएबल की वजह से आउटपुट आ जा रहा है। तो आप स्कूल में जा करके जैसे कूल बनते हैं ना भाई, कि ऐसा आंख बंद करके एक नंबर ले ले अपने दोस्त के सामने, कूल बचपन में किया करते थे, ठीक है। तो मैथ्स टीचर था, उसके पास जाकर के मैं यही सब किया करता था। मैथ्स जो परेशान हो गया मुझसे, बहुत ही अच्छे थे, MKT नाम था उनका। MKT मतलब मैथ्स का टीचर नहीं, मणिधर कुमार त्रिपाठी नाम था, ठीक है। काफी महान अध्यापक हुआ करते थे, बिहार से थे। ओके फाइन। सो ये वाला क्वेश्चन तक तो नहीं लिखना था, ये वाला क्वेश्चन तक नहीं लिखना था। बढ़ जाते हैं आगे भाई, बढ़ जाते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब यहां से कुछ क्वेश्चंस लिखने होंगे आपको। सो फाइन, थोड़े कंपैरेटिवली इजियर साइड के होंगे, और भी हम कुछ पजल्स करेंगे। सो जब पजल वाला आंसर आएगा तो मैं आपको बोलूंगा कि बी रेडी विथ योर पेन पेंसिल, जिसको आप सेंड करो मुझे। पर अभी के केस में हाँ कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो मोस्टली एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। फाइन। सो बहुत कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन है, बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आता है। यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस एंड देन वी शैल बी ट्राइंग दीज क्वेश्चंस। ओके, सो बोल रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल दिस सो दैट 3 इज अ जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। अच्छा भाई, तो क्या इसमें नंबर ऐड करें सो दैट कि 3 जीरो बन जाए रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का। तो अगर स्टेप बाय स्टेप इस चीज को लिखा जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। हाँ अक्षर, काफी ही जल्दी आंसर दिया गया है, काफी ही तेज गति से, जडेजा की रफ्तार में। ओके, तो व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। तो मैं पहले मान लेता हूं कि मेरा जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x है, और p इज अ फंक्शन ऑफ x वेयर p ऑफ x इज x स्क्वायर्ड -5 टाइम्स ऑफ x + 4, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसमें क्या ऐड करना है कि 3 बन जाए इसका 0। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि अगर इसमें मैं कोई नंबर k ऐड कर देता हूं, अगर मैं इसमें कोई नंबर अपनी तरफ से k ऐड कर देता हूं तो 3 इसका 0 बन जाता है, ठीक है।
तो जब मैं इसमें कोई नंबर k ऐड करता हूं, तो जो नया पॉलिनोमियल फंक्शन बनने वाला है उसका नाम चेंज कर दो आप, ठीक है? वो p ऑफ x नहीं रहेगा, वो कुछ और हो जाएगा, ठीक है? सो व्हेन आई एम एडिंग अ नंबर k टू दिस, द न्यू पॉलिनोमियल फंक्शन बिकम्स, लेट अस से f of x, ठीक है? लेट अस से f of x, where f of x is x squared minus 5 times of x plus 4 plus k, ठीक है? ये बन गया मेरा नया पॉलिनोमियल फंक्शन आफ्टर एडिंग k टू दिस, ठीक है? इसके बाद बोल रहा है नाउ 3, मैंने तो यही मान के चला है, हम यही मान के चल रहे हैं कि let us add a number k to this polynomial function such that 3 becomes its 0, ठीक है? So if 3 is becoming 0 to this polynomial function, तब फिर क्या हो जाएगा कि f of 3 की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, 0. तभी तो 3 इसका 0 हो जाएगा, ठीक है? सो लेट अस सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ x3, वी कैन कॉल दिस एज 0 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 4 प्लस k, ठीक है? प्लस 4 प्लस k, ओके फाइन. सो दिस विल बिकम इक्वल्स टू 0. अब इसको सॉल्व कर दो भाई. 0 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 15, ओके, प्लस 4 प्लस k. यहां से k की वैल्यू क्या आ जा रही है? k की वैल्यू क्या आ जा रही है भैया? मगलू, हाँ सही है कृतिका, k की वैल्यू 2 आ जा रही है. अच्छा, आप लोग के इस ईयर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था या लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल भी था? दिस ईयर इन योर मैथ्स एनसीईआरटी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कोई चैप्टर था क्या? कृतिका बोल दे बेटा, बाकी सब घबरा गए हैं. So we had. यू हैड, ठीक है, ठीक है, चलेगा. ओके, सो बढ़ जाते हैं भाई आगे. काफी ही बच्चों वाला क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाते हैं. कोई थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन करेंगे. आप बोल रहे हो सर क्या टाइम पास कर रहे हो, थोड़े तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराते, नाक ही कटवा दी आपने हमारे, हम इतने अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइन. So you have to continue writing the questions as well, ठीक है? पहले कोई आंसर नहीं देगा, पहले सभी क्वेश्चन लिखो. इधर देख रहा हूं मैं, सब आंसर दे रहे हो, ठीक है? मैं थोड़ा कमजोर हूं, पहले सभी, मुझे पढ़ने में समय लगता है, ठीक है? तुम्हारे जितना फास्ट मैं नहीं कर सकता. ओके, सो द क्वेश्चन सेज if x is equals to negative of 2 is the 0 of this polynomial and also a 0 of the other polynomial, then find the value of k, ठीक है? चलो भाई, लगाते हैं थोड़ा सा दिमाग, जल्दी से लिख लें क्वेश्चन को. अनीश, जैसा कि मैंने बोला कि आई विल रिमूव अदर्स फ्रॉम द क्लास, अगर ये दोबारा हुआ तो आई विल रिमूव यू. कृतिका, द सेम थिंग. Yes, sir. ऐसा क्या है छुपाने के लिए आपके पास भाई? ऐसा क्या है, मतलब कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, कंघी कर रहे हो, क्या कर रहे हो ऐसा? लिपस्टिक लाया, मतलब अपना एक हो सकता है कि भाई अपना कोई पर्सनल टाइम है बीच में क्लास के कर सकते हैं. अक्षर बेटा, तुझे क्या लगता है अगर कोई वीडियो ऑफ कर रहा है तो वो क्या कर रहा होगा पीठ पीछे टीचर के? कोई तो ऐसे बुरे काम होंगे जो कर रहा होगा. तो कोई एग्जांपल दे, मान ले अगर तूने वीडियो ऑफ किया, तू क्या कर सकता है? सर वो क्या? तो नहीं कर सकता है जिसको तू पी से स्टार्ट. ठीक है रोहित, √2 + 4 आ रहा है, ओके फाइन, ठीक है.
हाँ, कैसे कैसे बच्चे हैं भाई दुनिया में। चलो भाई, तो कुछ लोगों ने उत्तर दिया है, ओजस ने और रुई ने। फाइन। सो x इज इक्वल टू -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं दो पॉलिनोमियल्स हैं, दो पॉलिनोमियल के नाम रख देता हूं। लेट p ऑफ x बी द फर्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड पहला वाला कुछ ऐसा दिखता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x प्लस p। ओके, दूसरे वाले पॉलिनोमियल फंक्शन का नाम बोल देते हैं f ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू है p टाइम्स ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस k टाइम्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब बोलता है x इज इक्वल टू -2 इज अ जीरो ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल फंक्शंस। इसका मतलब कि जब आप x की वैल्यू -2 दोनों में ही रखते हो, that means p of -2 is also 0 and f of -2 is also 0। ठीक है, -2 is being 0 of both the polynomial functions। ठीक है, तो अगर पहले वाले में 0 रखते हैं तो देखो, तो p of -2 will become 0 and 0 will be equals to square root of 2 times of x plus p। ठीक है, तो ओके सॉरी, नॉट x, मुझे यहां पर x की जगह पर -2 लिखना चाहिए, मुझे x की जगह पर -2 लिखना चाहिए, -2 प्लस p। ओके, सो √2 तो 0 हो नहीं सकता है, तो कद्दू और किशमिश में ये वाली चीज 0 हो नहीं सकती। दैट मींस -2 प्लस p विल बी 0। सो इफ -2 प्लस p इज 0, दिस इंप्लाइज p इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ओके, p की वैल्यू मिल गई, p की वैल्यू मिल गई 2। चलो भाई, अगर p की वैल्यू 2 है तो p की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं f ऑफ x में। ठीक है, वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट p इक्वल्स टू 2 इन f ऑफ x, but indeed we know that f of -2 is also 0। f of -2 is also 0, and if this is 0, f of 2 can be written as p times of x square, but p is 2, so 2 times of x का square, that is -2 का square plus k times of x, तो plus k times of -2 plus 2 times of square root of 2। काफी बच्चों वाला, ठीक है, नाक ही कटवा दी भाई। p of -2 की वैल्यू है 0। ओके, दिस विल बिकम 8। ओके, -2 times of k plus 2 times of square root of 2 plus 2 times of square root of 2। ठीक है भाई, अच्छा भाई, so you can divide this throughout by 2, or you can rewrite this as negative of 2 times of square root of 2 will be equals to negative of 2 times of k। okay, so k will be equals to sorry not 4, मुझे पहले तो 8 लिखना पड़ेगा, I'm not dividing it throughout by 2। okay, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया और कुछ इस तरह से लिख दिया, and then I'm rewriting this as dividing it by negative of 2 and rewriting this as 4 plus square root of 2। ठीक है भाई, ये वाला डिवीजन तो आपको पता है ना, ये सब तो थोड़ी छोटी चीजें हैं, तो ये ऑब्वियसली आपको पता होगा। चलो, ये रटे हुए क्वेश्चंस हैं, तो एक क्वेश्चन करते हैं। अभी at 4:35 अथर्व मैसेज्ड मी कि सर मेरी तबीयत खराब है। ठीक है, अथर्व ने मुझे मैसेज किया कि मेरी तबीयत खराब है, तो आई जस्ट आस्क्ड हिम what was his temperature in Fahrenheit at that point of time, और उसने मुझे कोई तो आउटपुट दिया। ठीक है, he gave me some random number कि उसका टेम्परेचर इतना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर, सभी ट्राई करेंगे। यहां तक सभी ने कर लिया क्या भाई? सभी ने लिख लिया ये अक्षर? ठीक है, चलो, विनायक लिख लिया बेटा? विनायक, तू ऐसा स्टेच्यू क्यों रहता है, थोड़ा हिला कर बेटा। ठीक है, हिलते रहना है, कला हिलाते रहना है। आ जाओ भाई नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है भाई अपने अथर्व के बारे में। अथर्व के बारे में क्वेश्चन ये है कि अथर्व ने जब मुझे मैसेज किया तो मैंने उससे पूछा कि भाई तेरा टेम्परेचर कितना था, या उसने बोला सर सुबह बहुत तेज बुखार था, ऐसा बुखार था रोटी बन जाए मेरे सर के ऊपर रख दो, तो ऐसा वैसा। तो मैंने बोला एग्जैक्टली मुझे बता कि तेरा फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर कितना था। एंड अथर्व्स टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट वाज 101.2 फ़ारेनहाइट।
अब वो झूठ बोल सकता है, सच बोल सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल मी अथर्व्स टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। सहेश, ये सब क्या हो रहा है बेटा? ऐसा तो नहीं लग रहा है ये सब क्या बकैती है? अनीश तो कुछ लिख भी रहा है कि केवल मसल्स दिखा रहा है बेटा। हाँ हाँ, लिखते रहना है। लिख रहा हूँ। हाँ, बीच बीच में मजे करते रहना भाई, ठीक है। सो आई गेस आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा। रूही, कौन सा फॉर्मूला लगा रही है? पता नहीं है सर। नहीं पता है? अरे अभी बताएगा। आयरन बोल तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है? सर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 होल इंटू 5/9। अच्छा, ऐसा मुझे बता दे कि अगर मैं टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट निकाल रहा हूं, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट निकाल रहा हूं, ठीक है। सो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 9/5 के फॉर्म में लिखते होगे। सो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट विल बी, अरे प्रज्वल अभी तो बोल रहा था तुझे पता है। बोल दे बोल दे बोल दे। 9/5 टाइम्स ऑफ, ऐसा कुछ देखा है क्या पहले? यस सर। हाँ, Yes, sir. अच्छा ऐसा कुछ देखा है। तो अब देखो तो यहाँ पर क्या गिवन है। ओजस बोल रहा है 38 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। ओके, लेट अस सी कि कितना सही बोल रहा है ओजस। ओके, शायद आपको कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री का टीचर बताया होगा। फाइन, ठीक है। सो अथर्व ने मुझे अपना टेम्परेचर कितना बताया? अथर्व ने मुझे अपना टेम्परेचर बताया, कितना बताया था मैंने? लिखा 101.2। ओके, 101.2 फ़ारेनहाइट। सो 101.2 इज 9/5 को आप लोग कुछ तो लिख सकते हो इन डेसिमल्स। सो यू कैन रीराइट दिस एज 1/8 और यू कैन कीप इट एज 9/5 ऑल्सो, टाइम्स ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32. Okay, so this will become 101.2 minus 32 is equals to 1.8 temperature in degree centigrade. Okay, and this eventually will become 101.2 minus 32 divided by 1.8 सेंटीग्रेड, ठीक है। प्रथम बोल रहा है 38.4 आ रहा है, 38.44 आ रहा है। आई जस्ट वांट यू टू फाइंड द टेम्परेचर इन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। सो श्रेया ने बोला कि 38.44 आ रहा है। अदर्स जस्ट गिव इट अ ट्राई भाई। Yes, sir. 38.4. अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस और 38.4. 0.44 आ रहा है, Yes. ठीक है। ठीक है, विनायक और अथर्व ने भी यही बोला है, सॉरी अन्नू ने यही बोला है, ओजस ने यही बोला, ठीक है। सो चलो ठीक है, ये वाली चीज तो पता चल गई कि हिज टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड वाज 38.44। ये सही है क्या? 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर बुखार हो जाएगा? झूठ बोल रहा था क्या वो? सर होगा सर। हो सकता है बुखार। बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37.6। Sir, 98. 98 फ़ारेनहाइट। So is it 37.6? ये बायोलॉजी में था when I was in 9th और I guess in 10th. Okay, fine, मुझे याद नहीं है, ठीक है। चलो इसी से एक और क्वेश्चन। So this was your first question from this. अगर मैं ऐसा बोलूं कि अथर्व का टेम्परेचर मैं मेजर कर रहा हूं इन टर्म्स इसी वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अथर्व का टेम्परेचर इसी वाले फॉर्मूले से मेजर कर रहा हूं, तो आप बता सकते हो क्या कि व्हेन टेम्परेचर इज 0 फ़ारेनहाइट तो व्हाट इज द एग्जैक्ट टेम्परेचर इन डिग्रीज, ठीक है। जब अथर्व का टेम्परेचर 0 फ़ारेनहाइट आ जाता है, या सिंपली आई एम आस्किंग यू टू फाइंड 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल फंक्शन 9/5c plus 32. Find the 0 to this polynomial function. Let this polynomial function be of the form polynomial function in
डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 9/5c + 32, ठीक है। तो फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल फंक्शन। up to 2 decimal places. आहा, 17 पॉइंट कुछ नहीं भाई, तब पूरा निकालना है। 17 पॉइंट कितना जा रहा है? 7 जा रहा है। up to 2 decimal places चाहिए भाई। Sir, -17.77. -17.75, ओके। हाँ Sir, श्रेया, 77. 17.77 होता है, फाइन, ठीक है। तो इट जीरो विल बी c इज इक्वल्स टू -17.77, ठीक है भाई। कोई इसके जीरो को कैसे लिख सकते हैं ये बता सकते हो क्या? हाउ विल दिस पॉलीनोमियल फंक्शन बी रिप्रेजेंटेड? ठीक है, आई गॉट इट सईश।